पर सोचता हूँ कि इस देश में रहने पे गर्व करूँ या शर्मिंदा हूँ। गर्व किस बात पे करा जाए कि हम सबसे बड़ी चौथी प सब दुनिया की सबसे चौथी बड़ी इकोनॉमी है या छठी इकोनॉमी है या हम सबसे फास्ट ग्रोइंग है या हम अच्छे यूथ हैं। गर्व इस बात पे करें कि हम सबसे अच्छी फ़ौज लेके बैठे हुए हैं। देखिए शर्म किस बात पे करें? शर्म की भी बहुत है। हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अब जो मेजॉरिटी में है, वो लोग अपनी बात नहीं रख सकते। जो मेजॉरिटी में है, जो अपनी जो शिक्षित है, जो मतलब कि चीज़ें चेंज कर सकते हैं, वो लोग चेंज नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहते हैं। नॉर्मल सी बात है, अमीर का लोग जो कहते हैं ना कि अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, ये बात सच है। आपने ये देश इस तरह से काम कर रहा है मतलब एकदम एंटी इंडिया होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में एंटी इंडिया ढूँढ लेना ये पर्सपेक्टिव ढूँढ लेना सबसे गलत है। लेकिन मैं एंटी इंडिया नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडिया का जितना भी सपोर्ट शायद मेरे से ज़्यादा कोई करता ना हो, मैं इंडिया के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें जो जो दिल को चुभती हैं। यहाँ पे काम डिले नहीं होते थे, लेकिन काम डिले पहले होते थे, अब नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आज भी बुनियादी सुविधाएँ के लिए लोग परेशान रहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान तो गवर्नमेंट देने को तैयार है, लेकिन लोग लेने वाले इतने कमीने हैं ना कि उसको ही बेच खाते हैं। अब कहते हैं नौकरी नहीं है, नौकरी को काम ही करना ही नहीं चाहते, काम वालों को काम नहीं आता। जिनको अब कभी कोई वर्कर ढूँढ रहा हो ना, तो काम करने को वो लोग कहेंगे इतने पैसे होंगे और वहाँ पे इतने ही पैसे की भीख माँगने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग काम नहीं तो शर्मिंदा ना हों। बच्चों को स्कूल में किताबें मिलती हैं, जूते के पैसे मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। उनके घर के अकाउंट में आता है, तो घर के पिताजी क्या करते हैं? उससे दारू पी जाते हैं। टीचर को पढ़ाने के लिए अच्छी सैलरी मिलती है, तो टीचर क्या करता है? स्कूल पहुँचता ही नहीं है। सब सरकारी स्कूल से भागते हैं, लेकिन बाद में आईआईटी, आईआईएम ये सब जाने के लिए सरकारी ही चाहिए। एम्स जाने के लिए सरकारी ही चाहिए, मेडिकल कॉलेज जाने के लिए सरकारी ही चाहिए, कोई प्राइवेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन पहले पर सब लोग सरकारी से भागते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ें हो जाती हैं जो ब बे प जब बेसिक रहता है तो नहीं होती लेकिन बाद में होने लगती हैं। ऐसा क्या हमारा देश में ऐसी कहाँ पे लूप होल रह जाता है, जहाँ पे बड़े-बड़े आईआईटी, आईएम बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में सारी सुविधाएँ रहती हैं, लेकिन छोटे जो सामाजिक बेसिक स्तर वाले स्कूल हैं, वहाँ पे नहीं हो पाती। बड़े-बड़े नाले बन के तैयार हो जाते हैं, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाती है, बड़ी-बड़ी सड़कें तैयार हो जाती हैं, एक्सप्रेस हाईवेज़ बन जाते हैं, लेकिन गली की जो सड़क होती है, जब सबसे ज़्यादा रोज़ की नीड है, जहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे पे तो साल में 1 बार जाना है, लेकिन हाँ, गली की सड़क में तो हर हफ्ते या हर रोज़ जाना है, लेकिन वहाँ की चीज़ें नहीं सही होती। बड़े-बड़े नाले तो बन जाते हैं, लेकिन छोटी-छोटी नालियाँ क्यों नहीं बन पाती? कहीं न कहीं तो ज़मीनी स्तर पे हम लोग चीज़ें पीछे हो रहे हैं ना। वो उसमें मोदी जी को गाली देना, अमित शाह को गाली देना, नितिन गडकरी को गाली देने से पहले अपने पार्षद से सवाल नहीं पूछना चाहिए। बेसिक तो वही है ना, लेकिन हिम्मत कहाँ से करें? पार्षद जी से पूछेंगे तो क कल को पार्षद जी घर पे जैसे बंगाल में होता था ना, तो पार्षद जी आके घर पे घुस के डंडा मारते थे। हो सकता है वो भी कर दें। आप अपने नज़दीक देखने की कोशिश करो, आपकी गली में, मोहल्ले में से नालियाँ भरी हुई हैं, भिज-भिजा रहा है, पानी पूरा गंदी तरह से रह रहा है। आपकी गली की रोडें टूटी हुई हैं। बेसिक आप हाउस टैक्स भरते हो, लेकिन आपके क्या गली तक वो फायर ब्रिगेड आ पाता है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ सकती हैं? शायद नहीं। क्या बोलते हैं हमने कारें बाहर खड़ी करके रखी हुई हैं। सोचने वाली बात है कि इस देश में जितना भी आप सोचते हैं, जितना भी गर्व कर रहे हैं ना, उतनी बड़ी-बड़ी चीज़ों पे कर रहे हैं। लेकिन छोटी जब बुनियादी चीज़ें सुधरने लगेंगी, तब गर्व करने लायक होगा। नहीं तो इस देशों पे उस चीज़ों पे शर्म ही आती है। शर्म ही आ रही है कि हाँ, ये अपने देश में ऐसा ही होता है। छोटी-छोटी लोगों को मिड डे मील में बिहार में क्या हुआ था, मिड डे मील में साँप मिला था, मिड डे मील के खाने में और 250 बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे डीएम, हमारे पार्षद वो करना ही नहीं चाहते। बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़े-बड़े हॉल, बड़े-बड़े एयरपोर्ट सब कुछ बनाने को तैयार हैं। लेकिन क्या छोटी चीज़ ज़मीनी स्तर पे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं चीज़ें?
बड़े-बड़े मैदान तो होंगे, हर सोसाइटी के बीच में एक मैदान होगा, क्या वहाँ एयर एम्बुलेंस के लायक सुविधाएँ उपलब्ध हैं? एयर एम्बुलेंस छोड़ो, एम्बुलेंस जाने की सुविधाएँ हैं? 10,000 रुपए का 10,000 लोगों की कॉलोनी है हमारे एरिया में, लेकिन क्या एक सामुदायिक अस्पताल तक नहीं है हमारे एरिया में। अगर इमरजेंसी पड़ जाए